नमस्कार मित्रों, करीम सर इस YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम लोग हिंदी का अगला पाठ श्रद्धा और प्रयास ये पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं काका साहब कालेलकर। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लोगों का धन्यवाद। परिचय देखिए काका साहब कालेलकर का। जन्म 1885 सातारा यानी महाराष्ट्र में, मृत्यु 1981 नई दिल्ली में। मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। अपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया है। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। आपकी कुछ कृतियां हैं: महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श, स्मरण यात्रा, लोक माता ये मराठी में है, हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद गुजराती में। मतलब आप ऑलराउंडर थे, गुजराती में, हिंदी में और मराठी में भी अपने लेखन किया है। अब इस पद्य के संबंध में देखिए कि गद्य जो है तो गद्य के संबंध में क्या बोला। प्रस्तुत पत्र में काका साहब कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा आदि का वर्णन किया है। इस लेसन में काका साहब ने महात्मा गांधी के जो विचार हैं, उनके जो चिंतन हैं कि वो कैसे विचार करते थे, कैसे सोचते थे, और सिद्धांत निष्ठा, वो जो अपने प्रिंसिपल बनाए थे महात्मा गांधी ने, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, ये जो प्रिंसिपल थे उस प्रिंसिपल पे कितना निष्ठा रखते थे, वो कितना भरोसा रखते थे, ये भी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। काका साहब कालेलकर ये भी बताए हैं कि हमको श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव और सत्यनिष्ठा ये चीज़ें जो हैं वो हमको कामयाबी दिला सकते हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं पत्र काका साहब का, जिसका नाम है क्या? श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा मतलब फेथ, श्रद्धा ने क्या? फेथ। तो देखो क्या कहते हैं। प्यारी पुत्री शांति, तारीख 11/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। अपनी पुत्री शांति को पत्र लिख रहे हैं और कहते हैं कि आपका पत्र जो है 21 दिसंबर 1967 का मिला। तो वो जो पत्र आपका मिला है, वो पत्र में कोई विचार या अनुभव का निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझ बूझकर करें, यह नसीहत अच्छी है। उस पत्र में एक विषय उल्लेखनीय मतलब एड्रेस किया गया है, एक ही सब्जेक्ट को उन्होंने लिखा है, वो ये कि हम कुछ भी करें लेकिन कैसे करें, समझ बूझ कर करें। ये नसीहत सबसे अच्छी नसीहत, मतलब ये गाइडलाइन बहुत अच्छी है लेटर में की। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना ही चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। पूज्य बापूजी कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी कर्ममय होनी चाहिए, मतलब वो हमेशा काम करता रहे और साथ ही साथ में उसके ज़िंदगी में एक विचार भी हो, एक ही विचारधारा को फॉलो करता रहे। बापूजी के जर्मन जू दोस्त कैलेनबेक बापूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। उनके जो बापूजी के एक दोस्त थे, जर्मन दोस्त, जिसका नाम था कैलेनबेक, वो कहते थे कि बापूजी के हर काम के पीछे एक स्पष्ट विचार होते थे, मतलब एक क्लीन ओपिनियन कि ये काम क्यों करना है हमको। चिंतन, वो बार बार उसको क्या करते थे? चिंतन करते थे उस काम को। और सिद्धांत निष्ठा होती थी, जो आपके सिद्धांत प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल पे आप अटल रहा करते थे। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। कि वो दोस्त ये भी कहते थे कि हर वक्त ये जो आपकी जागरूकता है, अवेयरनेस है, ये जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये देख करके हम कभी कभी क्या होते हैं? सरप्राइज होते हैं कि इतनी
फुल और फाइनल फुल फ्लैश में आप कैसे निर्णय लेते हैं और इसको अपने सिद्धांत को कैसे कंप्लीट रखते हैं। इस तरह की बातें उनके दोस्त कहा करते थे। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। दूसरा प्रमाण पत्र मतलब दूसरा रिकमेंडेशन किसको मिला था? महात्मा गांधी को जो मिला था वो किससे? मदन मोहन से। जो मदन मोहन मालवीय जी थे उनसे भी मिला था कि वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जो निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। वो कहते थे ये कैसे एकदम शॉकिंग बात है, मैं सरप्राइज होता हूँ कि हम अनेक लोग मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के बहुत सारी डिस्कशन करने के बाद भी हम कोई एक निर्णय नहीं कर पाते, तब जा कर के हम आपके पास में आते हैं और आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं कि आप उन सब मिलकर के जो सोच रहे थे और एक फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंचे थे, वो लोग सब मिलकर जब तुम्हारे पास में आते हैं तो आप ऐसा डिसीजन सुनाते हैं कि सब लोग उस डिसीजन से क्या हो जाते हैं? सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमईन हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कौन कहते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा करते थे गांधी जी को लेकर के। और ये तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी परंतु निर्णय देते हैं, तुरंत निर्णय देते हैं, आप सबको संतोष भी करते हैं और रास्ता भी सुझाते हैं और एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में। ऐसा नहीं कि सोच के बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, ऐसा नहीं, एकदम ऑन द टाइम ये सुझाते हैं। बड़ा कौतुक होता है, बहुत अप्रिशिएटेबल ये स्किल था महात्मा गांधी का। ऐसे उनके जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं जो कहा करते थे। पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी और ये काका साहब कालेलकर को किसने बताया था? बापूजी ने बताया था। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। बापूजी सिद्धांत के निष्ठा रखते थे, उस पर फेथ रखते थे, लेकिन वो सिद्धांत उनको अंध यानी ब्लाइंड फेथ नहीं था। उनका फेथ था लेकिन अंधा फेथ यानी ब्लाइंड फेथ नहीं करते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। देखो, सिद्धांतों का निर्णय मतलब जो सिद्धांत होते थे, उनके जो प्रिंसिपल होते थे, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर उनको कुछ फैसला लेना होता महात्मा गांधी को, तो वो अर्थ देना होता था या फिर निर्णय देना होता था, तो तार्किक बुद्धि से नहीं करते। तार्किक बुद्धि मतलब क्या होता है? लॉजिकली बात नहीं करते थे वो कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं, लॉजिक नहीं लगाते थे। इसलिए मैं कहता था कि गांधी जी कभी भी तर्कांध नहीं थे। मैंने वो लॉजिक पे फेथ यानी ब्लाइंड फेथ रखते नहीं थे कि ऐसा बादल आए घिर आए हैं तो बारिश होगी, ऐसा लॉजिक वो लगाते नहीं थे। हो सकता है कि हवा तूफान आ गए और बारिश हो ही नहीं, बादल आगे चले गए या फिर उड़ गए हों, इस तरह से भी बातें होती। तो ये महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। आप अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक मतलब सवाल पूछने के लिए होते हैं और आप बहुत अच्छे से क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। देखो, कुछ लोगों को सवाल पूछने का भी बड़ा अजीब और बहुत बेहतरीन ढंग आता है, वरना बाकी लोग तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे कुछ भी सवाल पूछ बैठते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जा सकता है। प्रश्न के आसपास जो वायुमंडल है मतलब प्रश्न के अराउंड में जो सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग को हमको क्या करना है? जिंदा करना है पहले कि अब हम लोग सवाल पूछें क्या, एक माहौल बन गया है तो उस तरह से सवाल पूछेंगे तो फ़ायदेमंद होता है और हमको जवाब भी मिलता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। अगर प्रश्न का वातावरण बना हुआ है तो उसमें चर्चा करने में, सवाल के जवाब देने में आपको आनंद भी मिलेगा और साथ ही साथ में उसको डिटेल में आंसर लिखने में या आंसर जवाब देने में मज़ा भी आती है। इस तरह से वो आगे लिखते हैं। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना
अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती हैं, परंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। देखो काका साहब कालेलकर कहते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा है, फेथ है, बुद्धि इंटेलिजेंट है, समझ है, एक्सपीरियंस है, इमेजिनेशन है, और इन सब के अभ्युपगम मतलब उसके नज़दीक, ये सब के नज़दीक अगर हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, ये सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करते हैं कि हम एक चीज़ को लेकर के, श्रद्धा कुछ कहती है, बुद्धि कुछ कहती है, समझ कुछ कहता है, अनुभव कुछ कहता है, हमारी कल्पना कुछ और ही कहती है। ये सारी बातें जो है अपने अपनी कहते हैं, लेकिन जब हम जीवन दृष्टि को देखते हैं, अपनी लाइफ व्यू को देखते हैं, उसको प्रधानता देने शुरू कर देते हैं, तो सारी चीज़ें आपस में क्या हो जाती है, सामंजस्य हो जाती हैं। मतलब वो कोऑर्डिनेट करती हैं। चाहे वो श्रद्धा हो, एक बात को लेकर के अलग ओपिनियन बनाई हो, हमारी बुद्धि एक ही बात को लेकर के कुछ अलग ओपिनियन बनाई हो, लेकिन हम जब लाइफ की बात करते हैं तो ये सारे अपने आप में कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट होकर के एक फैसले पे बात आ जाती है। जीवन एक ऐसी सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। मतलब जीवन एक ऐसी सर्वमंगलकारी तत्व है, लाइफ एक ऐसा तत्व है, एक सच्चाई है जिसमें सारी दृष्टियाँ क्या हो जाती हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो श्रद्धा हो, बुद्धि हो, समझ हो। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। अगर हमारे अंदर सामंजस्य रहेगा, सामंजस्य और समन्वय, कोऑर्डिनेशन और पेशेंस अगर हमारे अंदर रहेंगे, तो हम जीवन के सच्चे व्याकरण को समझे हैं, मतलब जीवन के सच्चे फार्मूला को हमने फॉलो किया है। इस तरह की बातें काका साहब कालेलकर हमको सिखा रहे हैं। अब आगे देखो, उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है। अगर हमको लाइफ को उन्नत बनाना है, मतलब सक्सेस बनाना है, तो हमको बुद्धि के आगे भी सोचना है, हमारे इंटेलिजेंस के आगे भी हमको क्या करना है, कुछ सोचना है, इसमें शक नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि ही से लेना चाहिए। लाइफ में सक्सेस होने के लिए बुद्धि से आगे सोचना है हमको, हमारे दिमाग से आगे सोचना है, और आगे जाने का जो पासपोर्ट है वो कौन देगा, बुद्धि देगी। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर हमारा दिल कह रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है ये चीज़ ये रास्ता बिल्कुल हीन है, गलत है और त्याज्य है, मतलब बहुत ही थीन है, छोटा है, या फिर बहुत चीप है, तो इस रास्ते को हमको फ़ौरन क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि, ये मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है नहीं। तो कुछ कुछ लॉजिक ऐसे आते, कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं लाइफ में कि हमारा दिमाग कहता है कि ये रास्ते से जाने और न जाने का फैसला मैं तुमको नहीं बता सकती, क्योंकि इससे जाने में फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा ये तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ। ऐसा बुद्धि आपको कह रही है। क्यों कहती है, क्योंकि कहती है कि उस दिशा में मेरा क्या नहीं है, उस दिशा में मेरा नॉलेज उतना नहीं है, उस दिशा में मेरी पहुंच उतनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। इसीलिए कहती है बुद्धि क्या, उस रास्ते को आजमाने की, मतलब उसको क्या करने की, टेस्ट करने की परमिशन मैं तुमको देती हूँ। मतलब तुम उस पर चल करके देखो, हो सकता है सक्सेस हो जाओगे, ये मैं कह सकती हूँ, और उसमें आशीर्वाद भी, ब्लेसिंग भी मेरी तुम्हारे साथ में है। ये कौन कह सकता है, बुद्धि कह सकती। जिस फील्ड में बुद्धि को मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो फील्ड में हमारा दिमाग कहता है कि चलो इसको फॉलो करो, हो सकता है इसमें सक्सेस भी हो जाएंगे, मुझे वहाँ न ले चलो क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। बुद्धि कहती कि मुझे वहाँ लेके न चलो कि वहाँ मैं तुमको हेल्प करने को नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है वो फील्ड। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, फिर हम लोग एक सस्पेंस एरिया में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है, और जहाँ बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि काम करना छोड़ देती है, वहाँ पे कौन हेल्प करता है, श्रद्धा, फेथ। देखो फिर भरोसा होता है हम लोगों को, अरे नहीं ये इसमें
मदद करने लगते हैं श्रद्धा। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा, ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। कि जहाँ बुद्धि ने बोला कि मुझे मालूम नहीं आप, तो वहाँ पे श्रद्धा जन्म लेती है। और श्रद्धा क्या कहती है कि शायद सही बात होगी, शायद वहाँ से कुछ हम लोग को मिलेगा, हमारी कोशिशें निष्फल यानी वैश्य नहीं होंगी। ऐसे अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और जब हम लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं तो यही रास्ता क्या हो जाता है, श्रद्धा का रास्ता हो जाता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उसी ओर झुकता है, तब वह चीज़ ज़रूर सही होगी। और हमारा मन क्या कहता है कि जो ग्रेट लोग कह रहे हैं और मेरा मन भी उसी डायरेक्शन में झुक रहा है, तो यकीनन ये रास्ता क्या होगा, सही होगा। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। इस तरह से क्या हो जाता है, ये श्रद्धा हमारे लाइफ में आ जाती है। फेथ ऐसा करते हैं हम लोग कि हमारा मन जिस तरफ डाइवर्ट होने लगता है। अब आगे देखो, ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है। देखो, ज्ञान के नॉलेज के कई फील्ड हैं, बहुत सारे फील्ड आप देख रहे हैं आज कि माइक्रो ब्रांचेस निकले हैं हर एक चीज़ के। आप मेडिकल में जाएं, सोशल में जाएं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आपको कुछ ज्ञान हासिल करना है तो आईटी फील्ड में वगैरह बहुत सारे माइक्रो क्या निकले हैं, ब्रांचेस निकले हैं। तो वो सारे क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो श्रद्धा की मदद के बिना आप जा नहीं सकते। और जो आदमी सिर्फ श्रद्धा पे भरोसा रख के बैठता है वो भी आगे कामयाब नहीं हो सकता। सिर्फ श्रद्धा पे बोले भरोसा है मुझे कि मैं जो जब कामयाब होना है, मैं जब कामयाब हो जाऊंगा, तो ऐसा काम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। कोशिश करना है, उसकी यात्रा शुरुआत करनी है, तो शुरुआत करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे तो श्रद्धा हेल्प ज़रूर करेगी, लेकिन वो फाइनल नहीं होगी। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। श्रद्धा के बिना नॉलेज नहीं मिलेगा और सिर्फ श्रद्धा से भी नॉलेज नहीं मिलेगा। मतलब वो एक दूसरे के क्या हैं, एक सिक्के के दो पहलू है, श्रद्धा भी और प्रयास भी। तो क्या चाहिए, चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। अगर हमको कुछ चाहिए तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमको क्या करना है, प्रयत्न करना है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, प्रयत्न करना है, प्रयोग करना है, मतलब प्रैक्टिकल करना है, और फिर टेस्ट देते रहना है लाइफ में। अगर ये करेंगे तो ये प्रयोग तत्परता से, सत्य परायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। इसके लिए सतेंद्रित होना जरूरी है। श्रद्धावान लपते ज्ञानम तत्पर सतेंद्रिय। अब कोई तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभिप्राय, इसमें कोई विरोध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अब जो हम लोग तर्क लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, समझ लगा रहे हैं, श्रद्धा लगा रहे हैं, कल्पना लगा रहे हैं, इसमें अब कोई क्या नहीं रहेगा, विरोध नहीं रहेगा। मतलब ये लोग कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब आगे देखो, मनुष्य के अभाव, अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इंसान के एक्सपीरियंस और साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब जो उसको एक्सपीरियंस आता है, जो इंटरव्यू करता है, वो कभी कभी क्या हो सकते हैं, वन वे हो सकते हैं, वन साइड हो सकते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। अब जब ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को कि धर्म ग्रंथ हैं, ऋषि वचन हैं और महाकाव्य हैं, इन सारी बातों का समय समय में हमको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। फाइनल ट्रूथनेस यही है क्या कि हमें क्रम रहना चाहिए, सीक्वेंस में रहना चाहिए कोई भी काम के, तो हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। जहाँ अति श्रद्धा है वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य रहता है। जहाँ पे अति श्रद्धा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फेथ किसी पे रखते हैं हम लोग, तो उस जगह पे गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते, मतलब गुरु की जो बातें हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी उनका शिष्य क्या करता है,
डरता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गुरु नाराज हो जाएंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। श्रद्धा रखोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा और तुम्हें सक्सेस मिलेगा ही। इसमें अलग बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। इसमें क्या हो जाती है, थोड़ा सा बुद्धि का ये हो जाता है, तो वहाँ पे आपकी प्रगति नहीं हो पाती। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। और इसी बात पर काका के सप्रेम सुभाषित लेकर के एक जो निबंध है, बहुत ही हार्ड और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला निबंध है ये, काका साहब कालेलकर जो शुद्ध हिंदी लिखते हैं, तो आप उसको वीडियो को बार बार देखें, समझें, कोशिश करें, ठीक है। इस तरह से ये लेसन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।